हेलो। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। अ, आज का जो विषय है वो है टाइप्स ऑफ साधना। इस हेडिंग के ऊपर हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। आई फील दैट आई नीड टू टॉक अबाउट दिस ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, देखिए, साधना आप कोई भी रिलीजियन से हो सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने हो सकते हैं। यू कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन बी ऑफ you can do sadhana of any of your Ishta Devan Devi. तो uh, तो uh, तो साधना जो हम लोग करते हैं, देयर आर वेरियस वेज टू डू साधना। बहुत सिंपल हम पहले बोलना चाहेंगे। हर रिलीजियन के, हर इंसानों के घर में, हर रिलीजियन का जो देव देवी है वो पूजा होते हैं। जैसे हिंदू घर में हिंदू देव देवी का पूजा होते हैं, हर दिन डेली पूजा होते हैं। क्रिश्चियन घर में क्रिश्चियन जीसस मदर मेरी का पूजा होते हैं। तो एक टाइप का साधना है कि सब कुछ साधना ही है। एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज साधना। एवरीथिंग इज मेडिटेशन। एवरीथिंग इज साधना। लेकिन वेज अलग अलग थोड़ा होते हैं। जो लोग जो लोग जैसे होते हैं ना, हर घर में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू हिंदू रिलीजन, हर घर में, हर हिंदू घर में शाम जब होते हैं, मतलब इवनिंग जब होते हैं, तब शंख बजते हैं। तुलसी, जहाँ तुलसी मंच है, तुलसी घर, हिंदू घर में जहाँ तुलसी का पौधा रहता है, वहाँ हर हिंदू घर में कोई भी मेंबर, मेल या फीमेल, ज्यादातर फीमेल होते हैं बट मेल मेंबर भी दे सकते हैं, देते हैं कि हर इवनिंग को दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं। जैसे हम करते हैं, दिया कैंडल जलाते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। तो एक टाइप का एक वे है, कि एक स्टाइल है, मोड है, कि जैसे आ, हर घर में एक टाइम पूजा होता है। घर का कोई भी मेंबर, सदस्य एक धूप जला देते हैं। या फिर जो हर दिन का जो प्रसाद होते हैं, बतासे हो सकते हैं। जिस 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 एरिया में जैसे जैसे प्रसाद अवेलेबल है, हिंदू घर में हम देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने बताया कि एक वे होते हैं कि जैसे हर घर में सिंपल तरीके से देव देवी का पूजा होते हैं। घर का कोई भी मेंबर हर दिन किसी एक वक्त धूप जलाते हैं या प्रसाद देते हैं। एक वक्त हो सकते हैं, दो वक्त, दो टाइम हो सकते हैं, लेकिन इन अ वेरी सिंपल वे। तो पीपल पीपल people are always involved with people are always uh, involved with their own household works, activities, with their life and everything, and हर दिन उसको एक वक्त या दो बार, मैक्सिमम एक, मिनिमम एक बार तो मिलता ही है कि जहाँ घर में, जहाँ भगवान का, देव देवी का फोटो या मूर्ति रहता है, वहाँ सामने आने के लिए मूर्ति या फोटो के, या फोटो की, और नॉर्मल तरीके से सिंपली जैसे घर में हर दिन पूजा पाठ करना, ऐसा एक स्टाइल होता है। अच्छा, एक सेकंड स्टाइल जो है वो है, आ, कुछ घरों में स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं कुछ, जैसे आई एम डूइंग पूजा, एज आई सेड ऑलरेडी, ऑफ माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, एंड बहुत सारा और भी देव देवी का हम पूजा करते हैं। तो आई डू पूजा ट्वाइस, लाइक सुबह उठ के एक बार हम कर लेते हैं, और और दोपहर को करते हैं।
और शाम जब होते हैं, जब इवनिंग होते हैं, तो तब तुलसी मंच, मेरा जहाँ तुलसी का पौधे है, पौधा जहाँ तुलसी प्लांट है, वहाँ शाम शाम को हम जाके कैंडल जलाते हैं, धूप देते हैं हर दिन। और सोने से पहले my mother give prasad to Gopal ji, and my mother make the murti to sleep. तो हर दिन ऐसा चल रहा है ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल, 2 साल होने वाला है दिसंबर में, कि हम पूजा पाठ इतना स्पिरिचुअल हो गए हैं, या पूजा पाठ में इतना आ गए हैं। तो दिसंबर में 2 साल होगा। तो इन माई हाउस ऐसे चलता है। तो जो घर में स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, कोई भी रिलीजियन में, कोई फ्रॉम फ्रॉम एनी रिलीजियन, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम एनी रिलीजियन, ऑफ एनी जेंडर, तो स्पिरिचुअल पर्सन जो लोग होते हैं, नॉर्मल स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन वो तो हम लोग एक बार तो पूजा हम नहीं कर सकते, मतलब वी मस्ट डू एटलीस्ट ट्वाइस, मिनिमम 2 बार तो पूजा हम लोग को करना ही है, जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन हम लोग जैसे हैं। तो टाइमिंग ऐसा है कि सुबह उठ के जब दिन शुरू हो रहा है, दोपहर के टाइम जब दिन का आधा, मतलब 12 o'clock के बाद, तो एक अलग फेज शुरू होता है। मतलब एक दिन डिवाइड होते हैं, जैसे अ पर्टिकुलर डे इज डिवाइडेड इन वेरियस particular day is divided into what should I say, divided into various parts से हम डिवाइड कर सकते हैं। सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के वक्त, एंड सोने से पहले ये वक्त। तो ये ऐसे दिन को डिवाइड करने के बाद, एज पर दिस डिवीजन, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, वी डू पूजा। तो सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के वक्त, ये 3 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन का ही नहीं, आ, आ, कोई भी नॉर्मल घर में शाम के वक्त तो पूजा होना ही है। मतलब शाम जब हो रहा है, इवनिंग जब हो रहा है, तब जब इवनिंग हो रहा है, तब धूनी जलाना, कपूर जलाना, मिनिमम दिया धूप जलाना तो मस्ट है। शाम के वक्त तो मस्ट है। सुबह के टाइम जब मॉर्निंग हो रहा है, शुरू हो रहा है, और शाम जब हो रहा है, इवनिंग जब हो रहा है, ये दोनों टाइम तो मस्ट है, करना ही है हम लोग को पूजा। तो स्पिरिचुअल पर्सन्स का ऐसा वे ऑफ डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है। अच्छा, देखिए ओवरऑल साधना क्या है। आजकल के दिन, मतलब इन टुडेज टाइम, I also watch vlogs of many other people. अगर आप भी मेरा व्लॉग जैसा और भी कुछ लोगों का व्लॉग देखेंगे, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर व्लॉग बनाते हैं, तो घर में वैसे ही हम लोग साधना कर सकते हैं। as I have said a number of times about this, sadhana is actually from my own feelings and experience, it's a continuous process जो इंसानों के किसी भी एज पे, किसी भी टाइम पे, इफ रियलाइजेशंस आया है, ही और शी और ऑफ एनी जेंडर, दे कैन स्टार्ट दिस स्पिरिचुअल साधना। और ये साधना मतलब देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे, हम लोग का बहुत सारा फीलिंग्स आएगा, बहुत सारा मिक्स्ड फीलिंग्स आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारा फीलिंग्स आएगा। We have to understand everything. From positive also we will understand many things, and from अगर कोई negative feelings आ रहा है, उससे भी हम लोग को बहुत सारा कुछ सीखना है। तो डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब फ्रॉम अगेन आई एम सेइंग, मेरा जो फीलिंग्स है, बट एग्जैक्ट फॉर्मेट में डेली पूजा करना, सिंपल तरीके से
मैं घर का साधना के बारे में बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट फॉर्मेट में डेली पूजा करना सिंपल तरीके से यही साधना है। बट पूजा पाठ को कभी बंद मत कीजिए। मतलब when a person or a human starts sadhana of any positive divine Ishtadev and Devi of any religion, that particular human being has to continue the puja part till his whole life. साधना ऐसा ही है, साधना ऐसा ही है। मतलब मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये लाइफ में चाहिए ताकि बहुत इंपॉर्टेंट कि कुछ मटेरियल है या मेरा जीवन का कोई विश है वो पूरा हो जाए, इसीलिए हम कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ टाइम के लिए हम साधना करेंगे। हाँ, होता है, ऐसा भी साधना होता है, विश फुलफिलमेंट का साधना होता है। देयर आर वेरियस स्टाइल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ साधनास मेंशन्ड इन वेरियस religious scriptures and good religious books। लेकिन लाइफ का जो साधना है, like we must think sadhana as overall, like to improve our whole life, to improve our whole life। सिर्फ एक विश पूरा होना या 2-3-4 विश पूरा होना लाइफ का, ऐसा don't confine your sadhana and your wish to do sadhana only with some few life wishes। Do sadhana if you want to start your sadhana in your house only, start that and do sadhana for the whole life। do sadhana for the whole life, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ बात मैंने साधना के बारे में शुरू से कुछ व्लॉग्स में मैंने बताए हैं ऑलरेडी, फिर भी द सेम थिंग्स हम शेयर कर रहे हैं कि कभी भी आप हट मत जाना। ये बात मैंने बोला है किसी ना किसी व्लॉग में। लाइफ में साधना स्टार्ट करने के बाद थोड़ा आप डीपली साधना में आ गए, आप डीपली स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं डेली, आप बहुत 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 पूजा पाठ कर रहे हैं डेली, तो ये जब चल रहा है आपके लाइफ में, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 1 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल हो गया है, मतलब यू आर कंटिन्यूइंग विथ योर पूजा पाठ डेली। लाइफ का जो भी प्रॉब्लम पूजा पाठ शुरू से पहले था, मतलब अब आप जिस दिन स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं किसी ना किसी तरीके से, मतलब किसी का बात सुन के, लाइक फ्रॉम बाई ऑब्जर्विंग माई व्लॉग्स, या फिर किसी भी पुजारी पंडित, या आपका मन आपको मतलब फील करा रहा है कि पूजा पाठ या स्पिरिचुअल में ले आने के लिए। if you are on your spiritual journey के शुरू से पहले आपका लाइफ का सिनेरियो जैसा भी था या थी, whatever it was your life was, whatever problems और whatever जो भी था आपका लाइफ में, देखिए साधना एक ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, यू हैव टू मेक योर माइंड वेरी फर्म एंड डिटरमाइंड। यू हैव टू मेक योर माइंड वेरी फर्म एंड डिटरमाइंड कि जितना दिन तक हम जिंदा रहेंगे, डेली पूजा पाठ, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो वही साधना है, वो उससे कभी हटेंगे नहीं। we will never step back। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी लाइफ में आए, दुनिया में परेशानी आ जाए, समाज में जो साधना कर रहा है जो व्यक्ति, उसके लाइफ में मतलब प्रॉब्लम अगर बढ़ भी जाए, मतलब
अगर आप साधना शुरू कर चुके हैं, इफ यू आर ऑन योर जर्नी ऑफ साधना, प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, छोटा, एवरेज, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह हम लोगों को हैंडल करना है, सॉल्व करना है, ओवरकम करना है। देखिए, साधना में आने के बाद, साधना में आ गए हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने हो रहा है, तो हम लोग क्या कुछ मतलब कभी कभी हमारे मन में ये आते हैं कि हम तो साधना में है, हम तो स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो हमारे लाइफ तो सब में प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। जैसे आसपास का लोगों के लाइफ में जितना प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, तो हमको तो पता है कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आएगा, मुझे कोई बीमारी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन जो होना था वो थोड़ा होगा, लेकिन कम इम्पैक्ट या इफेक्ट आपके लाइफ में क्रिएट करेगा वो प्रॉब्लम, ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान शुरू करते हैं साधना, स्पिरिचुअल जर्नी, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ, जितना दिन तक वो पर्सन जिंदा रहेंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे, if he or she or of any gender can continue that same daily puja path, same daily spiritual practice till end of his life, end of the person's life, तो एक टाइम आएगा लाइफ में, एक टाइम आएगा एक एज में, जहां आपको फील होगा कि हाँ, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी 96% पूरा खत्म हो गया है। और इतना सालों से साधना करने के बाद, डेली पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद, हाँ, आपको फील होगा, आपको ये रियलाइज होगा कि आसपास का जो भी लोग है, जो लोग उतना स्पिरिचुअल नहीं है, उन लोगों से मेरा लाइफ टोटली अलग है। मतलब आपको फील होगा, आपको सेंस होगा कि आपको फील होगा, आपको एक दिन सेंस होगा कि हम मैं सबसे अलग, और मतलब आपके आसपास के लोगों के लाइफ में, या फिर आसपास के जो भी लोग हैं, इन लोगों को आप जब आप ऑब्जर्व करोगे, फील करोगे, देखोगे, लाइक यू विल फील दैट कि आप अलग है सबसे। कि साधना शुरू से पहले आपका लाइफ जैसा था, आपका लाइफ का प्रॉब्लम्स, लाइफ का हर फेजेस जैसा था, टोटली 360 डिग्री वो लाइफ चेंज हो गया है। लेकिन again I'm saying, never lose hope, my dear friends, never lose hope, my dear viewers, my all subscribers, I'm saying to you, never lose hope। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, समाज में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम या परेशानी आ जाए, if you are again engulfed with number of enemies from all sides, don't get afraid, don't get fear, continue with your puja part and jap continue करना। ये एक स्टाइल एंड वे ऑफ साधना है। घर में डेली पूजा पाठ का फल यही होता है, पॉजिटिव। लेकिन सालों के साल, मतलब हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, ऐसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब लाइफ विल चेंज, लाइफ हैज टू चेंज। बिकॉज किस कारण चेंज होगा? बहुत सिंपल कारण, कि आप भगवान देख रहे हैं, ये आपका इष्ट देव या देवी जो भी है, आपके घर में जो भी देव देवी का पूजा होता है डेली, they actually come to your house as you invoke them, they actually come to your house as you invoke them to come, like
पूजा पाठ क्या है, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या है? इट्स अ वे एंड प्रोसेस टू इनवोक द गॉड, इट्स अ वे एंड प्रोसेस टू invoke the divine power to come to your house, to come to your place, to help you. तो हम लोगों को भी तो कुछ मतलब ऑब्वियसली जेन्युइनली ट्रूथली प्रूव करना है हमारे इष्ट देव या देवी के उद्देश्य में कि हम आपको इन्वोक कर रहे हैं देव या देवी, और मतलब दे आर ऑब्जर्विंग, यू नो, दे आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि मेरा ये भक्त, इसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, साधना में मेरा मेरा ये वक्त मेरा साधना कर रहा है, साधना के करने के बाद भी बहुत महीने या कुछ साल बाद भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है, फिर भी मेरा ये भक्त साधना कंटिन्यू रख रहा है. सो यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ नॉट ओनली इम्प्रेसिंग योर इष्ट देव एंड देवी, बट एक तरीके से आप आपका सोल का, आत्मा का पावर आप बढ़ा रहे हैं. एंड बिलीव मी दैट कि and believe me that लड़ने का जो क्षमता है, लड़ने का जो क्षमता है, फाइट करने का जो क्षमता है, स्ट्रगल करने का, ओवरकम करने का, लाइफ का कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम्स आए उसको ओवरकम करने का जो भी क्षमता है, जो भी पावर है, वो तो आप में था ही. लेकिन साधना शुरू करने के बाद, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के बाद वो ज्यादा, वो पावर, वो इनसाइट, स्ट्रेंथ, पावर नेचुरली वो बढ़ जाते हैं. चैलेंजेस को करने का जो पावर है नेचुरली होता है. दूसरे एस्पेक्ट से आपका इष्ट देवी या देवी का वो ब्लेसिंग्स से होता है. दे shower their whole blessings, they shower their whole blessings on you. स्ट्रेंथ अपना बढ़ जाते. तो यू नो, ये एक सेकंड जो में वे, पहला जो वे मैंने बताया कि कुछ घरों में नॉर्मल लोग एक दिन, एक बार हर दिन एक टाइम पे धूप दिया जलाते हैं, और अपने घर का मंदिर में जो भी देव देवी का फोटो या मूर्ति, उसको एक टाइम में लाइफ में, दिन में हर दिन एक टाइम पूजा पाठ करते हैं. एक टाइम, एक स्टाइल टाइप ऑफ साधना है, क्योंकि संसार है, हर इंसान उस घर में बहुत सारा डिफरेंट काम में बिजी रहते हैं, तो दिन में एक बार टाइम मिलता है तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है. ऐसे हर घर में होता है. तो ये एक स्टाइल ऑफ या मोड या वे ऑफ साधना है. साधना मतलब पार्ट ऑफ द साधना, आई कैन से दैट वन टाइम अगर आप ठीक तरीके से करें तो इसका भी फॉल आपको लाइफ में, आपका संसार में आपका हाउस में मिलेगा. दूसरा मैंने जो बताया, जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होता है, कि स्पिरिचुअल पर्सन्स को पूजा पाठ में बहुत पढ़ना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, देखिए, अगेन आई एम सेइंग वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि पूजा पाठ करना, पूजा पाठ में रहना, ठीक तरीके से, ठीक स्टाइल से पूजा पाठ करना, ठीक फॉर्मेट से डेली पूजा पाठ करना, आपका इष्ट देव या देवी जो भी है उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेना, रिसर्च कर लेना कि मतलब आपका इष्ट देव या देवी का पूजा कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है. तो इसको पहले हम लोग को जानना होगा. ओके, इन थ्रू वेरियस मीडियम्स. तो पंडित जी से, पुरोहित से, अच्छे जो व्लॉगर्स होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन्स के जो व्लॉग करते हैं, उससे, उन लोगों से, व्लॉग से भी हम जान सकते हैं, पंडित से, पुरोहित से. तो देयर आर वेरियस मोड्स एंड सोर्सेस एंड मीडियम्स नाउडेज. अभी तो वी आर लिविंग इन 2024, it's a modern life, we are leading a modern life, so there are various modes and social medias and various modes. लेकिन मैंने वार्निंग दिए थे कि मंत्रा के बारे में, बी केयरफुल विद द मंत्रा. और
आप आ, जिस व्यक्ति से पूजा पाठ के बारे में जान रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो, सोशल मीडिया की किसी भी ऐप से आप देख रहे हैं, या किसी पुजारी या पंडित से जान रहे हैं, तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप इंफॉर्मेशंस को अच्छी ट्रूथ जेन्युइन जगह से जानिए, और बी केयरफुल फ्रॉम विच पर्सन एंड फ्रॉम वेयर प्लेस यू आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज पूजा पाठ मेरे हिसाब से जागृत देव या देवी अगर होंगे या कोई भी देव देवी होंगे, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से करना सेफ है, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज। तो आर मंत्रा, again I'm giving a warning and be careful with the mantras. If you do not know any mantra, सिर्फ इष्ट देव या देवी का नाम लेकर जयध्वनि दीजिए और नाम लेकर जप कीजिए हर वक्त, और नाम लेकर ही आप पूजा पाठ कीजिए कोई भी देव देवी का, ये बहुत सेफ है। इफ यू डू नॉट नो एग्जैक्टली द परफेक्ट मंत्रास एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो दूसरा स्टाइल मैंने बताया कि स्पिरिचुअल पर्सन्स का, स्पिरिचुअल लोगों का कैसा पूजा पाठ होते हैं। सिर्फ एक घर का पूजा पाठ के बारे में हमने बताया। अच्छा, देखिए, घर में एक स्टाइल ऑफ साधना होते हैं। कोई भी इंसान, घर का कोई भी व्यक्ति, जिस घर में दिन में एक बार पूजा, घर का मंदिर में थोड़ा दिया धूप मतलब लोग जलाते हैं, वैसा कोई भी इंसान, या फिर जो कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन जो लोग होते हैं, वैसा स्पिरिचुअल पर्सन भी घर में पूजा पाठ का स्टाइल कुछ भी हो सकता है। घर में पूजा पाठ का स्टाइल कुछ भी हो सकता है, मतलब द वे आप लोग करते हैं, मतलब यू नो बाय फॉलोइंग प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेथड्स, द वे यू आर डूइंग, इसीलिए मैंने बोला। तो ये मेरा एडवाइस है कि कभी कभी हम लोगों को लोकल एरिया में जहाँ मंदिर है, कोई भी इष्ट देव या देवी का मंदिर है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, विष्णु जी का कोई भी मंदिर जो है, कभी कभी हम लोगों को वहां जाके विजिट करना और कुछ टाइम वहां बैठ के उस मंदिर का जो, उस देव देवी का जो ऊर्जा है उसको लेना हम लोगों के लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो लोकल मंदिर में जाना ही होता, जाना बहुत बहुत जरूरी है। একটু জল দাও, একটু জল দাও ওদের, মামা করছে। अच्छा, मेरा जो दो पक्षी है, सो दे ऑलवेज कॉल माय मदर, पूरा दिन, मतलब सुबह से लेकर सोने से पहले, दे दे लव ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली माय मदर, एंड दे कॉल माय मदर ऑलवेज माँ माँ माँ, हर वक्त सुबह से, मतलब वो लोग सुबह जब सोने से उठता है उस टाइम से, सोने से फिर रात को बिफोर गोइंग टू बेड, दे ऑलवेज कॉल माय मदर टुगेदर एंड ऑलवेज, ऐसे आप जैसे सुन रहे हैं, ठीक है। दे आर आवर घर का लक्ष्मी है वो दो पक्षी। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। तो where I was, अच्छा, आई वॉज गिविंग एन एडवाइस। अच्छा हाँ, मंदिर में जाना, मंदिर का ऊर्जा लेना, कभी कभी महीने में एक बार गृहस्थ पर्सन महीने में एक बार महीने में एक बार, ठीक है। और हाँ, साल में एक दो बार गंगा में नहाना बहुत अच्छा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आई बिलीव सो। ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स भी है कि गंगा में, माँ गंगा, आप इंडिया में किसी भी जगह पे आप अगर है तो ऑब्वियस आई नो दैट माँ गंगा इज फ्लोइंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो किसी ना किसी जगह पे आपको, लोकल एरिया में किसी ना किसी जगह पे आपको गंगा जी माँ गंगा आपको मिल जाएगा। तो वहां जाके साल में एक या दो बार नहाना बहुत 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 फायदेमंद रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत होली, बहुत 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 अच्छा है।
बहुत अच्छा। तो ये एक साधना होती, ये सेकंड पॉइंट, सेकंड मेथड, सेकंड जो वेज ऑफ साधना मैंने बोला जो स्पिरिचुअल पर्सन। अच्छा देखिए, अभी दो पॉइंट मैंने जो बताया कि घर के बारे में, जैसे घर में एक बार पूजा पाठ करना और स्पिरिचुअल पर्सन्स कैसे घर में पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, सिंपल लेवल पे साधना, ठीक है। तो माँ काली की साधना, माँ वैष्णवी की साधना, माँ नवदुर्गा की साधना, हिंदू धर्म में हर देव देवी का साधना घर पे हम ऐसे कर सकते हैं। Again, I'm giving a message, important message on this sadhana. घर का साधना के बारे में कुछ important. Again, I'm giving a message and please listen to it. कि घर में जो भी देव देवी का आप पूजा पाठ कर रहे हैं, again I'm saying, again repeatedly, फोटो हो या मूर्ति हो, सौम्य मूर्ति जो बहुत शांत है, जो बहुत शांत स्वभाव का, जो बहुत शांत दिखता, मतलब अपीयरेंस, फेस, एटीट्यूड बहुत शांत, बहुत कोमल, बहुत शांत, ऐसे देव देवी का ही मूर्ति या फोटो हम लोग को घर में पूजा करना चाहिए। ओके, अच्छा। बटुक भैरव को हम घर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन बटुक भैरव के बारे में कैसे हम पूजा करेंगे इसके बारे में एक अलग ब्लॉग में हम बताएंगे। लेकिन काल भैरव घर के पूजा या साधना के लिए बिल्कुल नहीं है। फॉर योर हाउस साधना, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ काली के, माँ दुर्गा की कोई भी स्वरूप, यू कैन प्रे टू बटुक भैरव। बटुक भैरव इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर हाउस होल्ड पीपल, फॉर हाउस पीपल, फॉर गृहस्थ व्यक्ति के साधना के लिए बटुक भैरव इज वेरी हेल्पफुल। ही इज वेरी सपोर्टिव एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। बट घर के साधना के लिए नेवर गो फॉर काल भैरव, नेवर गो फॉर काल भैरव। अच्छा, घर का जो पूजा पाठ होते हैं, घर का जो साधना होते हैं, कोई भी इष्ट देव या देवी का या देवी की, वो फॉर्मेट, वो स्टाइल, वो साधना का मोड, सिस्टम, सब कुछ अलग होते हैं। जो बहुत सिंपल है, जो बहुत सेफ है, क्योंकि ये भी तो एक साधना है। लाइक वी आर कॉलिंग गॉड्स एंड गॉडेसेस टू आवर हाउस बाय आवर डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो पॉजिटिव ऊर्जा को, पॉजिटिव डिवाइन पावर को हम बुला रहे हैं अपने घर पे। बट रिमेंबर, देवियों की पूजा करने से, स्पेशली माँ काली की पूजा करने से, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ कुछ नेगेटिव ऊर्जा भी होते हैं जो एक साथ चले आते हैं। इसके ऊपर एक अलग व्लॉग करके हम बताएंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ऊर्जा, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ टू मैनेज दिस ऊर्जा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ कभी कभी कुछ नेगेटिव ऊर्जा भी आ जाते हैं, और ये नॉर्मल बात है नेगेटिव ऊर्जा को आना, स्पेशली ऑफ डूइंग माँ काली साधना इन द हाउस, या माँ काली की पूजा या साधना इन द हाउस। तो इसके बारे में डरने का बात नहीं है कुछ। वी हैव टू जस्ट बी केयरफुल कि हम लोग डेली जो पूजा है देवियों की, देव देवियों की, वो केयरफुली अच्छी तरीके से करें, बस तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल हाउ वी आर डूइंग द पूजा, इन व्हाट वे, इन व्हाट स्टाइल एंड टेक्निक। अच्छा, तो आई होप आई एम एबल टू गिव अ बेसिक आइडिया कि घर में साधना या पूजा कैसे होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से दैट, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम भी, मतलब कभी कभी हम लोग ये भी हम कर लेते हैं ऐसा, मतलब ये हम भी कभी कभी करते हैं। बट आई बिलीव दैट आई ऑल्सो नीड टू चेंज दिस थिंग थोड़ा। आई बिलीव दैट मेरे अंदर कुछ चीज को अभी भी हमको भी चेंज करना है। हम पूजा करते हैं, आई एम गिविंग दिस, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस पार्ट ऑफ दिस व्लॉग फ्रॉम माई फीलिंग एंड एक्सपीरियंस कि हाँ, कभी कभी ये मुझे फील होता है कि डेली आई एम डूइंग पूजा, डेली आई एम डूइंग पूजा। सुबह उठ के पूजा करते हैं, दोपहर के टाइम पूजा करते हैं, शाम को हम कैंडल और धूप जलाते हैं तुलसी मंच के जगह जहाँ मेरा मदर तुलसी है,
डेली आई एम डूइंग, डेली आई एम डूइंग, डेली आई एम डूइंग। ये तो 1 ईयर हो गए हैं, दिसंबर में 2 साल होगा, 2 ईयर्स तो हो जाएगा। ये डेली पूजा पाठ का जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये तो अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं। आई नो दैट, आई बिलीव दैट, एंड आई एम डूइंग दैट डेली। बट मुझे कभी कभी ये मन में लगा, जो मेरा इंट्यूशंस का एग्जैक्ट फीलिंग्स मुझे समझाया, इंट्यूशंस ने मुझे समझाया एग्जैक्ट फीलिंग्स की आई एम नॉट सिटिंग इन मेडिटेशन। ऑफन आई एम सिटिंग, कभी कभी हम बैठते हैं मेडिटेशन पे, लेकिन ज्यादा टाइम लेके हम मेडिटेशन में नहीं बैठ रहे। ये आई थिंक आई नीड टू चेंज। एंड ये हो जाते हैं कभी कभी, गलती नहीं है ये, लेकिन यू नो डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब डेली पूजा करना, ये तो ठीक है। लेकिन मेडिटेशन करना मतलब ध्यान करना, आप घर में जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जहाँ आपका घर का मंदिर है, आपका इष्ट देव या देवी के सामने बैठ के या किसी भी जगह पे बैठ के आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साधना। आई थिंक ऑल्सो, ये मेरा एक सोच है, मतलब कभी कभी हम ये फील करते हैं, फील कर भी रहे हैं कि शायद कुछ लोग, हम भी तो ये थोड़ा कर रहे हैं, होगा ऐसा शायद कुछ लोग हैं जो लोग पूजा पाठ ही पूरा लाइफ में करते रहे, मतलब कर रहे पूजा पाठ। पूजा पाठ के मतलब बियॉन्ड पूजा पाठ वी ऑल्सो नीड टू डू मेनी अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आई बिलीव स्ट्रांगली दिस। तभी साधना का ट्रैक और भी क्लियर हो जाएगा, लाइक ध्यान एंड मेडिटेशन, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर इष्ट देव एंड देवी, या फिर किसी भी जगह पे, अच्छे जगह पे। देखिए, ध्यान मेडिटेशन का टाइमिंग्स है, लेकिन आई बिलीव दैट आप जिस जगह पे है, उस जगह का आसपास का जो ऑरा है, जो एटमोस्फियर है, मतलब आवाज, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉइज एंड अदर हसल बसल, मेनली नॉइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉइज। इसको थोड़ा हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, चेक करना है कि हाउ द सराउंडिंग ऑरा ऑफ द एटमोस्फियर, इज इट मच नॉइजी, नॉइज के एस्पेक्ट से हिसाब। बिकॉज अगर हम नॉइज को ख्याल रखेंगे तो साधना या मेडिटेशन या ध्यान करने में ईजनेस आएगा। चारों ओर अगर शांत है तो आप इजीली आंखें बंद करके आपका इष्ट देवी या देवी का जो इमेज है आपके मन में सोच के, कंटिन्यूअसली आंखें बंद करके आप कंटिन्यू सोच सकते हैं। इन अ वेरी सिंपल वे, फॉर मी मेडिटेशन या ध्यान इन रेस्पेक्ट ऑफ योर इष्ट देवी एंड देवी ऐसा है कि देव देवी के सामने बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ आपका इष्ट देवी या देवी का जो मूर्ति है, जो इमेज है, उसको याद करो। आप ट्राई करो, ये आप ऑब्जर्व करो कि आप कितने टाइम तक कंटिन्यूअसली आंखें बंद करके नॉर्मल रह के कंटिन्यूअसली कितना टाइम तक आप अपने इष्ट देवी या देवी का इमेज कंटिन्यूअसली विजुअलाइज कर पा रहे हो इन योर माइंड। टाइम कितना लॉन्ग, मतलब टाइम कितना आप होल्ड कर पा रहे हैं। फ्रॉम माई एस्पेक्ट, मेडिटेशन या ध्यान ऑफ योर इष्ट देव एंड देवी ऐसे होना है। मेडिटेशंस का कैपेसिटी, स्किल, एबिलिटी, स्ट्रेंथ आप ऐसे चेक कर पाओगे कि आंखें बंद करके आप कितना टाइम तक आंखें बंद करके अपना मन शांत करके, मन को एकाग्रित करके विदिन हाउ मच सेकेंड, विदिन हाउ मच सेकेंड्स या कितना मिनट के अंदर आप आपका इष्ट देव या देवी का पूरा इमेज क्लियरली आंख बंद करके आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। हाउ मच टाइम डू यू टेक to visualize that image of your Ishta Dev and Devi. That is a method to test and examine your meditation capacity. So it varies, it depends from person to person. It depends on many factors, your mind power,
आउटसाइड, आसपास का ऑरा, एटमोस्फियर इन रिस्पेक्ट ऑफ साउंड या नॉइज, तो ऐसे हम चेक कर पाएंगे। तो मेडिटेशन, ध्यान करना इष्ट देवी या देवी का, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ध्यान में रखना कि पूरा लाइफ सिर्फ पूजा पाठ, पूजा का रिचुअल्स इसी में ना चला जाए। मेडिटेशन, ध्यान करना इन वेरियस एस्पेक्ट्स। फर्स्ट एस्पेक्ट है आपका इष्ट देव या देवी का इमेज विजुअलाइज करना अपने मन में, by concentrating on your mind, trying to visualize the image of that particular deity, god या goddess. तो रिमेंबर दिस मेडिटेशन एंड ध्यान के बारे में जो हम बताए। अच्छा, इसके ऊपर इसके देखिए, इन दिस एस्पेक्ट हम सभी को पता है कि व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है। नेचर का एलिमेंट्स, हम लोग सभी घूमने, मतलब वी ऑल लव टू हैव अ टूर, वी ऑल लव टू बी इन अ टूर। हम लोग पहाड़ पे, समुद्र जहाँ है, सी पे, हिल पे, माउंटेन्स पे, फॉरेस्ट पे, बहुत सारा जगहों पे हम लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे हम लोग घूमने जाते हैं। तो हॉलीडेज पे जाते हैं, अकेले जाते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ जाते हैं, बहुत सारा इन डिफरेंट वेज वी ट्रैवल टू कीप आवर सेल्फ रिलैक्स्ड, टू कीप आवर सेल्फ rejuvenated, to keep ourselves energetic and sporting, and to keep sportive, and to keep ourselves very healthy, happy. इसीलिए तो हम हॉलीडे पे जाते, ट्रिप पे जाते हैं। आई बिलीव कि पूरा दुनिया में जो जितना भी इंसान है, वी ऑल लव नेचर। हम सभी लोग नेचर में घूमने जाना, नेचर को फील करना, नेचर को अपने शरीर में, अपने मन में, अपने बॉडी में लेना, वी ऑल लव दैट। Being in the nature, to be with the nature, to cherish the every parts of the nature, to connect our mind, soul and atma with the nature, to connect with every components, every particles of the nature, we very nicely do that. कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है जो उतना स्पिरिचुअल नहीं है, सभी व्यक्ति के अंदर ये गुण रहता है कि नेचर को एग्जैक्टली अच्छी तरीके से फील करना। आई डू बिलीव दैट एंड नेचर इज गॉड बाय इटसेल्फ, गॉड इज एवरीथिंग। तो देख, spiritual persons, they really love to be with the nature. They always they strongly love to spend time with nature. Every time they want to rush and visit any place with good nature and good natural scenarios and good nature vibes. सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन नहीं, हर इंसान ये चाहते हैं, जाते भी है और कनेक्ट भी कर सकते हैं, because nature has that power and element within itself. Nature is itself, again I am saying, it's God and Goddess. अच्छा, देखिए, घर में साधना तो ये सब कुछ हम बताए। तो if you do this sadhana outside of your house, in the nature, पहाड़ में, माउंटेन पे, सी साइड के पास बैठ के, आप किसी भी जगह पे जाके अगर if you could concentrate your mind, if you could create your inside aura very shant, very cool, you can easily get connect with the divine power. पूरा दुनिया में, पूरा विश्व ब्रह्मांड में, as I already said, डिवाइन पावर, डिवाइन जो है, जो डिवाइन है, जो डिवाइनिटी है, वो चारों ओर है, चारों ओर। बट रिमेम्बर दैट अगर पॉजिटिव है
साइमल्टेनियसली साथ उसके साथ साथ नेगेटिव भी है, ठीक है। वी ऑलवेज हैव टू कनेक्ट विद द पॉजिटिविटी, वी ऑलवेज हैव टू कनेक्ट विद द पॉजिटिविटी, वी ऑलवेज हैव टू कनेक्ट विद द पॉजिटिविटी। सो इंसान के अंदर वो गुण तो रहता ही है, इंसान के अंदर वो गुण रहता ही है कि वो कोई भी एनर्जी से कनेक्ट करता है, वो स्पिरिचुअल व्यक्ति हो या नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट कर पाए कोई भी व्यक्ति, ये उसके इंसान पे ही ये पावर रहता भी है। तो तो do believe yourself, do believe your inside power, do believe your inside intuition, believe your intuition। इंट्यूशन को बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो थर्ड जो पॉइंट मैंने बताया कि घर से बाहर एक टाइप का साधना होता है। इन अ वेरी सिंपल वे आई वुड लाइक टू से दैट जो 10 महाविद्या देवी है, जो 10 महाविद्या देवी है, माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, माँ धुमावती, ऐसे 10 देवी है जो 10 महाविद्या की देवी है। एज पर माई नॉलेज जो कुछ स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, साधु, सन्यासी, अघोरी, कुछ स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन्स है, जो लोग घर से बाहर, घर के अंदर नहीं, बाहर, लाइक यू नो, बाहर मतलब दे आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर नॉट विद, आर नेवर विद इन हाउस, आउटसाइड, लाइक यू नो, खुले आसमान के नीचे, इन हिल्स, इन माउंटेन्स, near the sea, near the ocean, in forest, inside the cave, ऐसे कुछ जगह में, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेचर का जगह पे वो लोग सीक्रेटली साधना करते हैं। तो 10 महाविद्या का जो साधना है, तो ये अलग स्टाइल है, अलग मोड है साधना। तो साधना का मतलब एक, तो ये एक अलग टाइप का साधना है। तो 10 महाविद्या का साधना, शमशान में साधना, घर से बाहर किसी जगह पे साधना, घर से बाहर मतलब केव में, गुफा में, फॉरेस्ट में, जंगल में, पहाड़ में, खुला जगह पे, नेचर में, नेचर में खुला जगह पे, नेचर मतलब ऐसे गुफा, ऐसे जंगल, ऐसे पहाड़, ऐसे सी साइड में, ओशियन के साइड पे, ऐसे विद इन द नेचर, इंटेंस डीप नेचर के अंदर, इनसाइड अ वेरी डीप फॉरेस्ट। तो ऐसा एक टाइप का साधना होता है, एक टाइप का जो बहुत हाई लेवल का साधना है, जो बहुत पावरफुल साधना होते हैं, बहुत सारा लोग ये करते हैं and they are successful at their own places. I respect all people, I do love and respect all people who do sadhana in different types of, but 10 महाविद्या का साधना या ऐसे जो साधना होता है, जो घर में जो नहीं होता है, जो शमशान में होता है, जो गुफा में, फॉरेस्ट में, ऐसे जो मैंने बताया इस जगह के बारे में, तो ऐसा साधना का स्टाइल, मोड टोटली अलग होता है, जो थोड़ा अलग, पूरा पावरफुल देव देवी का साधना होता है ऑब्वियसली। एंड देखिए, अगर कोई इंसान साधना कर रहे हैं कोई देव या देवी का उग्र स्वरूप का या उग्र स्वरूप की, तो स्टाइल, मोड ऑफ साधना वो तो पूरा अलग होगा, ये तो नॉर्मल बात है। घर का जो साधना है वो बहुत सौम्य मूर्ति, शांत देव देवी का मूर्ति का साधना सेफ है करना। और हम लोगों को घर में हमेशा ऑलवेज रिमेंबर टू डू एनी काइंड ऑफ साधना इन हाउस, द इमेज ऑफ डीटी, गॉड या गॉडेस, मूर्ति या फोटो में वो बहुत शांत स्वभाव, शांत मूर्ति, सौम्य मूर्ति होना चाहिए। लेकिन कुछ देव देवी
देव देवियों की उग्र स्वरूप, स्वरूप मतलब appearance, attitudes and look and face and everything is very मतलब very उग्र स्वरूप, जैसे what should I say, उग्र स्वरूप मतलब नॉर्मल इंसान को थोड़ा डर लग जाए, ऐसा बहुत सारा कहानीज है, स्टोरीज है, मैंने कुछ पढ़े हैं, मैंने कुछ सुने हैं कि बहुत सारा घनों जंगलों में, इनसाइड फॉरेस्ट के बहुत डीप इंटीरियर में, गुफा में, केव के अंदर, समुंदर, सी साइड के एक जगह पे, ओशियन या सी, समुद्र या सागर के एक उस एरिया में, एक जहाँ एक समुद्र है, सी है या ओशियन है, महासागर है, उसके किसी आसपास एरिया में, बहुत इंटीरियर में, जहाँ नॉर्मल लोग का जाना आना बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा कुछ जगह पे बहुत सारा कुछ गुप्त मंदिर होता है, गुप्त गुफा होता है, गुप्त साधना का जगह होता है, जहाँ साधु सन्यासी लोग, अघोरीस लोग, जो लोग उन लोगों के जो इष्ट देव या देवी है, उन लोगों वो इष्ट देव या देवी का साधना करते हैं या साधना करती है। तो स्टाइल अलग होता है, जैसे मैंने बताया, तो यू नो दैट इज देयर मोड एंड स्टाइल ऑफ डूइंग साधना। और again to gain knowledge, to understand that particular dev and devi, to get some powers, and all these and many more things, okay? तो ये एक टाइप का साधना होता है। तो गृहस्थ व्यक्ति जो है, दुनिया में जो भी जितना भी गृहस्थ व्यक्ति है, बहुत सारा स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, बहुत सारा साधु सन्यासी होते हैं, जो लोग शादी करते हैं, जो लोगों का बच्चे होते हैं, एक गृहस्थ नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं जो लोग, तो ऐसा व्यक्ति भी है, या ऐसा बहुत सारा स्पिरिचुअल पर्सन है इस दुनिया में जो लोग गृहस्थ व्यक्ति नहीं है, जो लोग कुछ 10 महाविद्या का देवियों की साधना करते हैं या करती है, तो कुछ स्पिरिचुअल पर्सन से जो लोग ऐसे जगह पे, जो मैंने बताया थर्ड पॉइंट के हिसाब से, जो गुफा के अंदर, फॉरेस्ट के इंटीरियर में, समुद्र के साइड में किसी जगह पे, सागर किनारा किसी जगह पे, या कुछ अलग टाइप का साधना होते, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर, प्लीज बी श्योर दैट कि साधना in a house as a गृहस्थ व्यक्ति, and साधना outside the house, and outside the house मतलब वैसे जगह पे, गुफा एंड ऑल, तो अलग है, पूरा अलग है, पूरा अलग है। we should not mix, या we should never mix this together, we should never mix these two types of sadhana together, never। अगर मिक्स किसी ना किसी तरीके से हो जाए तो ब्लंडर हो जाएगा, तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो there is a fine line between these types of साधना, ठीक है? सब साधना रिस्पेक्टेड है, सब साधना अपने अपने जगह पे, अपने अपने लेवल पे पावरफुल है, सब साधना पावरफुल। देव देवियों की बहुत सारा स्वरूप होते हैं, शांत स्वरूप होते हैं, उग्र स्वरूप होते हैं। अच्छा, कोई भी देव या कोई भी देवी उग्र स्वरूप क्यों धारण करता है या करती है? असुरों का या असुरों की संहार करने के लिए, क्योंकि जब असुर या असुर जाति का जो अत्याचार वर जात बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, तब कोई भी देव या देवी अपना उग्र स्वरूप धारण करता है या करती है, ताकि असुर को नाश करने के लिए, उसका अत्याचार खत्म करने के लिए। क्योंकि असुरों का जब पावर बढ़ जाते हैं, तब शांत स्वरूप काम नहीं करेगा, शांत स्वभाव, शांत स्वरूप बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि जब ओपोनेंट असुर देखेगा या देखेगी कि मेरे ओपोनेंट जो है वो बहुत शांत देव है, बहुत शांत देवी है, तो वो तो हंसेगा। तो ऑब्वियसली फॉर दिस रीजन कोई भी देव या देवी अपना उग्र स्वरूप धारण करके असुरों का वध किया। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि कोई भी
देव या देवी का जब उग्र स्वरूप के बारे में हम बातचीत करते हैं, उग्र स्वरूप किस कारण वो धारण किए थे, कोई भी देव या देवी उग्र स्वरूप किस कारण धारण किए थे। कोई भी असुर को संहार करने के लिए, जो असुर एक्सट्रीम लेवल पे पावरफुल हो गया, जो असुर बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे जो बहुत बहुत पावरफुल हो गया, ऐसा टाइप्स का असुर, मेल या फीमेल असुर, उसका वध करने की, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कोई शांत स्वरूप से वैसा असुर बिल्कुल वध नहीं होगा। इसी कारण तो 10 महाविद्या का जो देवी है पूरा बहुत ही उग्र स्वरूप है। कुछ देवियों का तो 10 महाविद्या में कुछ देवियों का तो बहुत उग्र स्वरूप है। उग्र स्वरूप मतलब अपीयरेंस, वे ऑफ लुकिंग, वेपन्स, गेट अप, एटीट्यूड्स एंड एवरीथिंग, ओवरऑल अपीयरेंस एंड एवरीथिंग पूरा बहुत डरावना भी है, डरावनी भी है, fearful भी है, ferocious, aggressive, arrogant, in a different way, in a different way, ठीक है। वो अगर वो असुरों को संहार करने के लिए ऐसा अपीयरेंस धारण किए थे, लेकिन इनसाइड में क्या है, इनसाइड में तो मदर ही है। 10 महाविद्या का जो भी देवी है, 10 देवी है, आउटसाइड अपीयरेंस या ओवरऑल अपीयरेंस पूरा उग्र स्वरूप की है, लेकिन इनसाइड में तो मदर है, माँ ही तो है। माँ के सामने जब किसी का बच्चा का, माँ के सामने जब किसी की बच्चे के ऊपर कोई भी परेशानी, कोई भी जानलेवा हमला, कोई भी परेशानी या समस्या जो बच्चे का जान को लेकर खतरा जब हो जाते हैं, जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो हाउ अ मदर रिएक्ट, हाउ अ मदर बिहेव, ह्यूमन मदर, एनिमल्स के जगत में मदर, एवरी मदर, they become ferocious to protect their kid and children. They become ferocious, aggressive, arrogant just to protect their kids and children. Simply सोचिए in this way. तो देखिए इंडिया का विभिन्न जगह, वेरियस जगह पे, वेरियस पार्ट्स पे बहुत सारा देव देवी का पूजा होता है। बहुत सारा पार्ट्स पे फेमस टेम्पल्स है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स है, जहाँ लार्ज मास ऑफ पीपल दे गो एंड विजिट एवरी टाइम टू डू पूजा, टू गिव पूजा, टू प्रे एंड एवरीथिंग। ओके, तो पूजा पाठ बहुत जगह पे होता है दुनिया पे, घर पे होता है, टेम्पल्स पे होता है, कुछ स्पेशल देव देवी का पूजा गुफा में, जंगलों के बीच में, बहुत इनसाइड में होते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन ही वो लोग पूजा करते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ईस्ट कोई भी देव देवी का पूजा हर जगह पे होते है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, द इंटेंशन ऑफ द भक्त, स्पिरिचुअल व्यक्ति या जो पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है। देखिए इस व्लॉग में मैंने एक जनरल आइडिया दिया, बेसिक आइडिया दिया कि स्टाइल्स ऑफ साधना। ओके, so I hope my informations will help people through this blog to understand in a very simple way types of sadhana. And again I'm giving a important message कि आप अपने मन के हिसाब से जो भी साधना में आना चाहते हैं, प्लीज बी केयरफुल to choose your Ishta Dev and Devi. Be careful how to perform daily spiritual practices या rituals उस इष्ट देव या देवी के लिए। आपको सटीक जानकारी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको लेना है पहले ठीक व्यक्ति से, देन यू कंटिन्यू विथ योर साधना। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है in aspect of your in aspect of mantra, in aspect of the way and style of doing the puja daily, in aspect of every details, how to do rituals and all the spiritual activities related with your Ishta Dev and Devi. It's very important what kind of sadhana you want to do. देखिए, again I am saying,
मटेरियल कोई भी चीज होगा या लाइफ का कोई विश जो भी है, हाँ इसलिए इस ऐसे कुछ पाने के लिए आप कर सकते हैं। मेरा कोई विश फुलफिल, इसे सब कुछ बहुत सारा चीजों के लिए हम लोग पूजा पाठ स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, साधना करते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। देखिए, एक नॉर्मल बेसिक लाइफ लीड करने के लिए आजकल आज के दिन पे, आज के जमाने में मनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस अ पर्सन कैन नॉट लिव और सर्वाइव, अ पर्सन कैन नॉट लिव और सर्वाइव, कैन नॉट, कैन नेवर। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ हम लोगों के लाइफ में चाहिए एवरेज लेवल पे। कभी कभी जब थोड़ा अबंडेंट मिल जाते हैं, हम लोग जो कभी लाइफ में सोचे भी नहीं थे, जो हम लोग को मिल गया है इन अबंडेंस फॉर्म, इन अबंडेंटली जो हमको मिल गया है या मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स। ऑब्वियसली वी हैव टू बिलीव एंड वी हैव टू बिलीव दैट। लेकिन आज के दिन में भी, आज के जमाने भी, to lead a normal basic life, money is very important. I do agree, I believe and I do agree in this. Money is very 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 important आज के जमाने, to lead a basic normal average life also. तो साधना हम विश पूरा करने के लिए, जो बहुत इंस्टेंट हम लोग का लाइफ में जरूरत है, पॉजिटिवली, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव डिमांड। आई बिलीव जो भी हम लोग भगवान से मांगते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। And obviously your Ishta Dev and Devi will help you in every moment. But मेरा ये जो फीलिंग्स है, जो ये एक्सपीरियंस, मेरा जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स हमें बताते हैं कि, ये फीलिंग्स ही हमें बताते हैं कि ओवरऑल पूरा लाइफ को चेंज करने के लिए हम लोग को साधना करना है। उसमें डिमांड रहेगा, उसमें विश फुलफिलमेंट रहेगा, उसमें हमारे लाइफ में जो भी चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ में बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन, इसके लिए साधना करना चाहिए हम लोगों को। टू गेट प्रोटेक्शन ओवरऑल फ्रॉम ऑल नेगेटिव फॉर्म्स, फ्रॉम नेगेटिव पीपल, फ्रॉम नेगेटिव हैपनिंग्स, फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशंस, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड क्राइसिस। अगर आप ऐसा इंटेंशन लेके स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करोगे कि जितना दिन तक आप जिंदा रहेंगे, अगेन रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, जितना दिन तक जिंदा रहेंगे कंटिन्यू हम पूजा पाठ करते जाएंगे, पूजा पाठ साधना, बट इन अ सिंपल वे। ऐसा अगर इंटेंशन लेके आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करोगे, आई बिलीव दैट बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट कि आई बिलीव दैट बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट कि आपको कुछ डिमांड करने का या डिमांड करने की या कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। बिलीव मी दैट it's kind of magic, it's kind of really it's a magic, like आपके लाइफ में क्या क्या चीज आपको जरूरत है, what are the things which your life needs, your life requires, ठीक ठीक समय पे, ठीक ठीक टाइम पे आपको मिल जाएगा, ठीक ठीक टाइम पे, ठीक ठीक समय पे आपको जरूर मिल जाएगा। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। आप जिस देव या देवी का या देवी की पूजा कर रहे हैं डेली, आई बिलीव दैट, माई फीलिंग सेज दैट पूजा पाठ करते जाइए, पूजा पाठ करते जाइए, ध्यान मेडिटेशन डेली अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। Don't overthink. You don't have to ask anything. मतलब you know, naturally आपके लाइफ में हर प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। प्रॉब्लम जो भी लाइफ में था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। योर लाइफ विल स्लोली, आप जितना पूजा पाठ बढ़ाओगे, आप डेली जैसे जैसे पूजा पाठ में आगे बढ़ोगे, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, जितना आगे बढ़ोगे, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, आपका साल हर ईयर पास हो रहा है, आप पूजा पाठ कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको फील होगा कि मतलब आपका इस देव या देवी को बोलना ही नहीं पड़ रहा है। they exactly know that what your life needs, at what time, at the right moment, at the right time, you will get everything.
आपको लग सकता है कि मुझे ये चाहिए, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। आप थोड़ा सोचिए, दिस इज द पावर ऑफ द डिवाइन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ ईच देव एंड देवी। आप आप थोड़ा सोचिए, बिलीव मी दैट मेरे साथ हो रहा है ये। थोड़ा सोचिए, आपको कुछ ही दिनों में वो मिल जाएगा। लेकिन आपको ऑनेस्ट होना है, आपको बहुत सच्चा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति होना है, तभी ये मैजिक ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। ठीक है, बी ऑनेस्ट इन एवरी फेजेस ऑफ योर लाइफ। आपके आसपास में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, जो बहुत सारा देयर आर मेनी पीपल सराउंडिंग अस हु आर गुड एंड हु आर बैड, लीव देम, just you be honest, just you be honest and continue your spiritual divine practice. You be honest and do your puja part daily. See the magic. आपका कुछ पाने के लिए या आपका लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज, या कुछ कोई भी चीज, मटेरियल कोई चीज हो सकता है, इट कैन बी मनी ऑल्सो, इफ यू नीड दैट मनी एट दैट मोमेंट, किसी ना किसी तरीके से मैजिकली वो आपके लाइफ में आ जाएगा। ये मेरे साथ छोटे से हो रहा है, बिलीव मी दैट, अभी तो ज्यादा होता है। अगर आप व्यक्ति अगर ऑनेस्ट है, इफ यू आर ऑनेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये मैजिक आपके लाइफ में होगा ही। ये इट्स प्रूवन, इट्स प्रूवन। मेरा लाइफ प्रूव है। आप किसी भी इंसान, अच्छे व्यक्ति से, किसी भी लोगों से आप पूछ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, अगर वो उतना स्पिरिचुअल नहीं भी है, अगर सिर्फ ऑनेस्ट है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑनेस्ट, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके लाइफ में जो जो चीज चाहिए ठीक टाइम में उसके पास आ जाएगा। उस ऑनेस्ट व्यक्ति को किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी के सामने हाथ फैलाना या किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टी इज इटसेल्फ गॉड या गॉडेस। ऑनेस्ट जो होता है ना, ऑनेस्टी जो होता है, जो ऑनेस्ट व्यक्ति होता है, उसका ऑनेस्टी उसको जिंदा रखते हैं, उसका ऑनेस्टी उसको हाई लेवल पे ले जाते हैं। डिसऑनेस्ट पीपल, आप बोल सकते हैं कि इस जमाने में चारों और डिसऑनेस्ट पीपल, दे आर गेटिंग सक्सेस, दे आर लीडिंग अ वेरी लग्जरियस एंड गुड एंड हेल्दी लाइफ, बट ऊपर से है, बाहर से है, ये अंदर देखिए इन व्हाट गटर दे आर। ऑनेस्ट व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता है, ऑनेस्ट व्यक्ति का कोई भी नुकसान नहीं होता। दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड, ऑफ एनी रिलीजन, ऑफ एनी जेंडर, ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑनेस्टी इटसेल्फ इज गॉड, ऑनेस्टी ही देव या देवी है। तो अगर आप ऑनेस्ट है तो आपके लाइफ में अच्छा अच्छा चीज, जो जो आपके लाइफ का रिक्वायरमेंट है, आपके पास चला आएगा। ये प्रमाणित है, ऑब्जर्वेशन है। आई एम अ बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग्स। No one can do anything because you are divinely protected. So बहुत सारा बात हमने बताए, तो इस व्लॉग के लिए इतना तक। बी ऑनेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, बी ऑनेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। जय मां वैष्णवी, हर हर महादेव, जय मां काली के। बी केयरफुल अगेन विथ योर साधना, be careful with your sadhana. जय मां वैष्णवी, हर हर महादेव।